17 साल की कोशिशों के बाद आखिरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देश भर में लॉन्च हो गया। गरीबों का उद्धार, तेज विकास, जीएसटी से। GST, गुड एंड सिंपल टैक्स। एक देश एक टैक्स सिस्टम की शुरुआत संसद के स्पेशल सेशन से की गई। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने घंटी बजाकर जीएसटी को लागू किया। हालांकि लॉन्चिंग इवेंट में कांग्रेस के बायकॉट के चलते फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह नहीं पहुंचे, लेकिन मोदी ने इस टैक्स रिफॉर्म का क्रेडिट सभी को दिया। आइए आपको बताते हैं जीएसटी लॉन्चिंग इवेंट की बड़ी बातें। हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद देश एक नई व्यवस्था के और चल पड़ेगा। 125 करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। ये जो दिशा हम सब ने निर्धारित की है, जो रास्ता हमने चुना है, जिस व्यवस्था को हमने विकसित किया है, किसी एक दल की सिद्धि नहीं है, हम सबकी साझी विरासत है। आज जीएसटी काउंसिल की 18वीं मीटिंग हुई और थोड़ी देर के बाद जीएसटी लागू होगा। ये भी संजोग है कि गीता के भी 18 अध्याय थे और जीएसटी काउंसिल की भी 18 मीटिंगें हुई। चाणक्य ने कहा था, कोई वस्तु कितनी ही दूर क्यों न हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों न हो, वो पहुंच से कितनी ही बाहर क्यों न हो, कठिन तपस्या और परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाकर के एक राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा काम किया था, आज जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रखर वैज्ञानिक, उन्होंने एक बार बड़ी मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था, दुनिया में अगर कोई चीज समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है तो वो है इनकम टैक्स। मैं सोच रहा था अगर वो यहां होते तो पता नहीं ये सारे टैक्स देख करके क्या कहते, क्या सोचते। अब वो कच्चा बिल, पक्का बिल, ये सारे खेल खत्म हो जाएंगे, बड़ी सरलता हो जाएगी। और मुझे विश्वास है छोटे मोटे व्यापारी भी ये जो गरीब को बेनिफिट मिलने वाला है वो जरूर उसको ट्रांसफर करेंगे, ताकि गरीब का भला हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत काम आने वाला है। कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। Introduction of GST is a momentous event for the nation. It is also a moment of some satisfaction for me personally, because as Finance Minister, I had introduced the Constitution Amendment Bill on 22nd March 2011. I was closely involved in the design and implementation, and the occasion to meet the empowered committee of state finance ministers formally and informally as many as 16 times. I also met the chief ministers. दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।